के वीडियो में 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जिन्हें हमें कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाने से डायबिटीज़, पेट से संबंधित बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर होने के सबसे ज़्यादा खतरे होते हैं। और आज के समय में दोस्तों ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित बीमारी जैसे पेट में गैस बनना, एसिडिटी बनना, कब्ज होना, थायराइड जैसी समस्याएं, वजन का बढ़ना, मोटापे का शिकार होना, ये जितने भी पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हैं, इस समस्याओं को बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों इन 4 चीज़ों का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए और शायद ऐसा कोई आदमी हो जो इन्हें नहीं खाता है। लगभग 100% लोगों की सुबह से लेकर शाम तक इन 4 चीज़ों में से 90% चीज़ें लोग खा रहे हैं। और यही कारण है जो हमारा अपना अनुभव बता रहा है, लोगों का रिसर्च बता रहा है कि ये 4 चीज़ें खाने से ही ब्लड प्रेशर, पेट से संबंधित बीमारियां, ब्लड शुगर जैसी बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके कोई और सुझाव हैं या आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए एक-एक करके दोस्तों उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई भी आइटम हमें नहीं खाना चाहिए। चीनी हमारे लिए एक एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी सबसे खतरनाक है और चीनी से बनी हुई चीज़ें ही आज के समय में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। कोई भी चीज़ आप अगर मीठी चीज़ ले रहे हो तो चीनी से बनी हुई है, चीनी से बनी हुई है और ख़ास करके इसे सुबह खाली पेट नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप चाय पी रहे हो, चीनी पड़ती है, ब्रेड ले रहे हो, चीनी पड़ती है, टोस्ट ले रहे हो, चीनी पड़ती है, कोई भी मीठा पदार्थ हुआ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम या बिस्किट, टॉफ़ी कुछ भी खा रहे हो दोस्तों चीनी से बनी हुई है। मिठाइयाँ खा रहे हो, चीनी से बनी हुई है। तो चीनी से बनी हुई मिठाई चीज़ें अक्सर लोग खाते हैं और सबका पसंद है। तो दोस्तों अगर आप इन बीमारियों से बचना है तो चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ खाने से बचिए। इसके स्थान पर आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। आपको मीठा पसंद है तो मीठा खाइए। मीठा हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। लेकिन इसके स्थान पर आप नेचुरल मीठा लीजिए। जैसे गन्ने का गुड़ ले लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए या गन्ना चूस लीजिए, फ़ायदेमंद है। हाँ, आपके मन में प्रश्न होगा, गन्ने से ही तो चीनी बनती है। चीनी बनती है, लेकिन चीनी बनने में कई प्रोसीजर किए जाते हैं। चीनी बनाने में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए ये चीनी एसिडिक प्रोडक्ट बन जाता है। इसके स्थान पर गाँव का बना हुआ शुद्ध गुड़ खाइए। गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस होता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आप इसके स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं शुद्ध। यह नेचुरल मिठास के लिए आप मीठी चीज़ें बहुत आती हैं, सेब आता है, मीठा होता है, खा सकते हैं। आप अंगूर मीठा होता है, खा सकते हैं, किशमिश मीठा होता है, खा सकते हैं, छुहारा मीठा होता है, खा सकते हैं। तो ये मीठी चीज़ें खा लीजिए, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। अगला चीज़ है दोस्तों वो है सफ़ेद मैदा। मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। और दोस्तों अगर आप बाहर की कोई भी चीज़ खा रहे हो, चाहे वो आपके समोसे हुए, चाहे आपका ब्रेड पकौड़ा हुआ, चाहे आपका पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हुई, तो दोस्तों कोई भी चीज़ बन रही है या आप छोले-भटूरे बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जो भटूरा बनता है इसी का बनता है। तो मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत खाइए, ये या एक प्रकार का एसिडिक प्रोडक्ट। अब आपके मन में विचार आएगा यार मैदा और गेहूँ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। गेहूँ का जो आटा होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, मैदा नुकसानदेह होता है। थोड़ा-सा इसके बनाने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं, शायद तब आपको समझ में आ जाए। दोस्तों जब इसका मैदा बनता है यानी गेहूँ का जब मैदा बनता है, तो ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। गेहूँ की जो ऊपर की लेयर होती है इसी में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है।
उस लेयर को हटा दिया जाता है। अब जब उस लेयर को ही हटा दिया गया, उसके पोषक तत्व को ही निकाल लिया गया, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया। अब इसे खूब पतला पीसा जाता है, इतना पतला पीसा जाता है कि क्या बताएं। तो ये ज्यादा पतला होने के कारण, फाइबर निकल जाने के कारण ये हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, आंतों से संबंधित समस्याएं पैदा करता है। दूसरा प्रोसीजर अभी दोस्तों, जब ये पतला पीसा जाता है, इसके बाद इसे वॉश किया जाता है। क्लोरीन जैसी कई प्रकार की गैस आती है, उसमें वॉश करके इसे सफेदी लाया जाता है। ये भी नुकसानदेह है। और कुछ इसके बाद भी कुछ दुकानदार भाई ऐसे हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कुछ खड़िया ऐसी होती है जो किटकिटाती नहीं, उस खड़िया का इसमें मिक्स किया जाता है। इसलिए मैदा मैदा से बनी हुई कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों, इन्हीं मैदे से कई चीजें बनती है, मैगी बनती है, पास्ता बनता है, मैक्रोनी बनती है, तरह तरह की चीजें बनती है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं खाना है। जितना भी चीजें आपको लगता है कि सारी चीजें मैदे से बनाई गई, उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। उसके स्थान पर हमें आटे से बनी हुई चीजें खाना चाहिए। शायद आटे से बनी हुई चीजें उतनी कुरकुरी ना आपको लगे, उतना फायदेमंद ना लगे। तो दोस्तों, हमें आप फायदा देखना है, ना कि स्वाद देखना है। तो दोनों में चुनाव आप एक कर सकते हैं। अगला चीज है दोस्तों, वो है जो हमें नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए, वो है शराब। शराब और कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है, सबसे नुकसानदेह है। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, वो सारी बीमारियां इन्हीं के कारण होती है। और ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, शराब, धूम्रपान है, सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बीमारी का कारण बनती है। तो दोस्तों, इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। अगला चीज है दोस्तों, रिफाइंड किया गया तेल। हमें तेल सब खाना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो, जो चीजें वहाँ पाई जाती है, उनका आप तेल निकलवाइए, जाके चक्की से उस तेल का प्रयोग करिए। हमें किसी भी कंपनी का कोई भी तेल नहीं खाना चाहिए, हमारे दृष्टि से वो सेफ नहीं है। क्योंकि आज के समय में सब लोग दोस्तों प्रॉफिट के चक्कर में कुछ ना कुछ मिलावट करते रहते हैं। तो हमें रिफाइन किया गया तेल नहीं खाना चाहिए। रिफाइन किए तेल रिफाइन करने में दोस्तों, इसको कई प्रोसीजर होता है, 8 से 10 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसमें इससे अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बचता है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, यहाँ पे ना तो मैं किसी कंपनी का विरोध कर रहा हूँ, न तो मैं आपको डरा रहा हूँ, बस आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहा हूँ कि दोस्तों ये नुकसानदेह है। अगर आपको फर्क देखना है, तो जो भी तेल आप यूज कर रहे हैं, आप जो भी तेल यूज कर रहे हैं, उसे आप रख लीजिए। और दोस्तों, शुद्ध सरसों लेके जाके आप चक्की पे तेल निकलवा के लाइए। दोनों तेल को एक बगल में रख दीजिए, आप मैच करें। मैच करेंगे तो जो आप कंपनी का शुद्ध तेल सरसों का लाए हैं, और जो तेल आप चक्की से निकलवा के लाए हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। जो तेल आप लाए हैं निकलवा के, वो एकदम साफ होगा, वो दोस्तों मोटा होगा, झाग युक्त होगा, देखने में गंदा आपको लगेगा। जो तेल आप दोस्तों कंपनी का खरीद के लाए, वह तेल दोस्तों पतला होगा, हल्का होगा। उसमें जो झाग लाई जाती है, वो केमिकल डाल के झाग लाई जाती है। और जब हाथ में दोनों तेल गिराएंगे, तो दोनों तेल में बहुत ही अंतर होगा। आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। इसीलिए रिफाइन किया गया तेल हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, इसे अपना करके हम बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं।